आप सबका एक बार फिर स्वागत। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हम आज माँ आनंदमयी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सर, जैसे आपने माँ के बारे में बताया हमारे को, अब जो ये संस्था है माँ आनंदमयी संघ, और आपने ये भी जानकारी दी कि 26 आश्रम है इस वक्त हमारे भारत में, तो किस तरीके की एक्टिविटीज होती है, किस तरीके के यहाँ पर जो आध्यात्मिक कार्य आप लोग करते हैं, और कहाँ कहाँ प्रमुख आश्रम है हमारे संघ के? यहाँ पर हमारे जो है ये 26 आश्रम माँ उन्हीं जगहों पर बनाए हैं जहाँ पर प्राग ऐतिहासिक युग में वो साधन स्थली रहा हो, या वहाँ पर विशेष दैविक प्रकाश माँ के साथ हुआ हो। वहीं पर जो है माँ ने अपना जो है आश्रम के लिए निर्देश, मैंने उनका इशारा किया था। वो तो बोलती नहीं थी कि जो ये आश्रम बनाओ, इशारा किया था कि अगर बनाना हो तो इस जगह बनाओ। और माँ के चरणों में सबकी प्रार्थना थी कि हम लोग एक ऐसी स्थान चाहते हैं जहाँ हम लोग साधना कर सकें, आपके चरण तल में बैठ कर भगवान की भजन कर सकें। वही चीज़ जो है यहाँ पर ज़्यादातर होता है। और जिन जिन स्थानों में जिन जिन दैविक प्रकाश हुए हैं उनकी जो है मंदिर माँ बनवा के गई। और ये भी जैसे कौन कौन सी जगह साहब? जैसे आपके बनारस में हम लोगों के जो वहाँ अन्नपूर्णा मंदिर जी माँ के हैं, गोपाल मंदिर हैं, तो इन लोगों के प्रकाश वहाँ पर इस तरीके से हर एक जगह पर कुछ ना कुछ मंदिर माँ ने विशेष। दिल्ली में माँ काली मंदिर, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर, शिव मंदिर दिल्ली में, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में देहरादून में शिव मंदिर है, और राम जी का मंदिर है। माँ ने देखा था राम जी घोड़े पे चढ़ के जो है वो जिस स्थल पर आकर खड़े हुए उसी स्थल पर जो है माँ ने मंदिर बनवाने की इशारा किया। ये सचमुच घटा था कि एक राजवेश में रामचंद्र जी घोड़े, सफेद घोड़े पर आए और उस जगह पर खड़े हुए थे। तो जब वो त्रेता युग में हुआ था उसी स्थान पर जो है माँ ने अभी मंदिर बनवा दिया। तो आरती और किस तरीके के आप तो वहाँ पर दैनिक पूजा, और जहाँ पर भोग होता है वहाँ पर भोग भी व्यवस्था, भोग पूजा पूरा उषा आरती से लेकर के शाम के शयन आरती तक सब एकदम रेगुलर। और माँ ने ये कह दिया कि साधारण मंदिरों जैसे यहाँ के देव देवी को मत सोचना, इन लोग पूर्ण प्रकाश के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। तो इसलिए जो है उनकी उस तरीके से मतलब रखवाले थे कि यही हम लोगों का काम है प्रैक्टिकली। हम लोग इसके अलावा जो है कुछ तो आरती सर कितने बजे होती है? जैसे यहाँ पर उषा आरती करीब 4:30-5 बजे मॉर्निंग में। कितना समय चलती है आरती? 15 मिनट जी, 15-20 मिनट। उसके बाद माँ की आरती करते हैं आप? हाँ, माँ की उषा आरती। और मंदिर, और जो मंदिर है वहाँ भी आरती सेम ऐसे 4:30 बजे। और फिर दूसरी आरती 4:30 से 5:30 के बीच में, जैसा मौसम के हिसाब से। उसके बाद दिन में सुबह जो है विस्तार से पूजा और आरती। उसके बाद एक मंदिर में जो है हम लोग शिव मंदिर में सारे मंदिरों के भोग वहाँ पर जो है निवेदन होता है। यहाँ पर वो दोपहर को 12-12:30 बजे शिव मंदिर जो है यहाँ पर हमारे ही आश्रम के जी, तो वहाँ पर वो भोग होते हैं। उसके बाद फिर शाम के वक्त माँ का पूजा आरती होने के बाद फिर शयन, ये प्रोग्राम नित्य चलता है। जी। और माँ के सुबह पूजा के समय में जितने स्तोत्र पाठ, गीता पाठ, 1008 विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब पाठ जो है ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो ये एक अपूर्व एक एनवायरनमेंट सृष्टि करता है माँ के मंदिर में। तो ये सब जो है हम लोग के हर मंदिर में इस टाइप की जो है मतलब पूजा पाठ होते हैं। और कुछ फिलॉन्थ्रोपिक वर्क्स भी हम लोग के यहाँ होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक होम्योपैथी और एलोपैथी का जो है मैंने सेंटर खोल रखा है। वहाँ पर जो है फ्री लोग बाग दिखाते हैं। हमारे बनारस में 48 बेड का जो है बहुत बड़ा अस्पताल है। जी। वहाँ पर होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सारी चीज़ वहाँ पर जो है इंतज़ाम है। हम लोग के एक कन्यापीठ है जहाँ पर बनारस में, जहाँ पर बचपन से ऋषिकुल पद्धति से जो है उन लोगों की परवरिश की जाती है। उन लोगों की बिल्कुल साधु संत जैसे पीला कपड़ा पहन करके उन लोग अपने स्कूल में अटेंड करते हैं। और उन लोग जो है उनकी दिनचर्या बिल्कुल साधक जैसा,
बाहर खा नहीं सकते हैं, सब आश्रम में ही खाएंगे, आश्रम में ही रहेंगे, आश्रम में ही पढ़ेंगे। इस तरीके से उन लोग का विकास किया जा रहा है। इसी तरीके से एक विद्यापीठ यहाँ पर है, अभी पीछे में है विद्यापीठ बिल्डिंग, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे जो है उसको भी इसी तरीके से विकास किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों की एक स्कूल भी है अगरतला में, लेकिन वो जो है डे स्कूल है, उसमें बाहर वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है अगरतला के। वहाँ पर जो है सब बच्चे करीब 500-600 बच्चे वहाँ पर हैं, उन लोगों को जो पढ़ाई होता है, उन लोगों को जो है हम लोगों के ऋषिकुल पद्धति से नहीं, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक ये भी दिए जाते हैं। और एक स्कूल हम लोगों के भोपाल में होते हैं, भोपाल में चलते हैं, 600-700 बच्चे, ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जिनके बाप लोग जो है शराब वराब पी करके बच्चे को कोई लुक आफ्टर नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जुगाड़ करके जो है उनको 600-700 बच्चे, उन लोगों की जो है कपड़ा देना, उनकी सारे जो है किताब में पढ़ते, ये पूरा हाई स्कूल तक जो है उन लोगों का जो है ये एजुकेशन दिलवाए जाते हैं। तो इस टाइप की जो है कुछ फिलैंथ्रोपिक वर्क्स, और हर आश्रम में कहीं ना कहीं कुछ होम्योपैथी डिस्पेंसरी इस टाइप के जो है हम लोग खोल रहे हैं। आज भी लोगों को एहसास होता है माँ की उपस्थिति का, आज भी उनको कृपा बिल्कुल। हम लोग की देखिए, हम लोग की तो कोई अर्निंग नहीं है, पब्लिक डोनेशन से ये सारे चलते हैं। तो आप समझ लीजिए हमारे जो मुख्य कर्मी थी वो हमारे गुरुप्रिया दीदी, जिन्होंने माँ के बारे में 20 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा था। मैंने जब माँ के 24 साल उम्र था तब वो भी माँ के बराबर उम्र के थे, ढाका में थे वो, वहाँ के जो सिविल सर्जन उनकी बेटी थी। तो वो जो है इसी अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया है, और सारे आश्रम वगैरह मोस्टली जो है उन्हीं की सुपरविजन से सब बना। वो कहती थी कि और जगह पर जो है आय समझ करके व्यय होता है, लेकिन हमारे आश्रम में माँ की कृपा से व्यय समझ के आय होता है। मतलब लोग बाग डोनेट कर जाते हैं, सोचते हैं कि जब कैसे होगा, लेकिन पता चला कोई आकर के दे गए। तो इस तरीके से जो है ये माँ कहती थी इस शरीर का आकाश वृत्ति है। आकाश वृत्ति मीन्स ऊपर भगवान जो देते हैं उसी से चलना है। यहाँ पर कोई फॉबिशनेस या कोई वो दिखावा ये सब चीज यहाँ पर नहीं रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये चर्चा हमने आज सोमेश चंद्र बनर्जी इनके साथ हमने की। सर यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने पूरे माँ के बारे में हमें पूरा वर्णन किया, उनके बचपन के बारे में बताया, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ चल रही है, यहाँ का जो दिनचर्या है, पूजा अर्चना, ये किस तरीके से होती है आश्रम में, सर ने हम सबको इसकी जानकारी दी। से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर, और आप हमारे साथ जुड़े।